अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मैं हूं आपका मेज़बान अली आरिफ। नाज़रीन, मानसून बारिशों का यकीनन जो पहला स्पेल है उसका आगाज़ हो चुका है लाहौर में, और होता ये है कि पेश नज़र उसके पहले ही सफाई कर ली जाती है मुख्तलिफ नालों की। मगर आज हम मौजूद हैं शंघाई रोड के ऊपर, और इसके साथ जो मुत्तसिल नाला है उसका नाम भी अब शंघाई नाला ही पड़ चुका है, क्योंकि यहाँ पे जो रोड का हाल होता है वो भी तकरीबन एक नाले वाला हाल होता है, और ये थ्रू आउट द ईयर पूरा साल ऐसे ही रहता है। क्या सूरत हाल होती है वो आपको हम दिखा देते हैं। ये आप देख सकते हैं कि नाला उबल कर इस वक्त भी सड़क के ऊपर आ चुका है, और किसी ने अगर पैदल भी गुजरना है तो कुछ पत्थर यहाँ पर रखे हुए हैं, और उन पत्थरों के ऊपर से गुजर कर लोग यहाँ से सड़क क्रॉस करते हैं, पार करते हैं। हालात है इधर के, देखें आप। ठीक होते क्यों नहीं है इधर के भाई? लोग नहीं ठीक, लोग ही नहीं ठीक, लोग नहीं ठीक। जिन्होंने वोट दिए इनको पीटीआई को, हाँ जी, असद खोकर साहब हैं, हाँ जी, वोट तो दिए। यहाँ पे तो अक्सर उन्होंने वो शुक्राने के बैनर लगाए होते हैं कि बहुत मेहरबानी। शुक्राने के लगाए हैं ना, देखें तो आपके सामने ही हो रहा है। देखें राशन लेकर जा रहे हैं, क्या हाल हो रहा है इधर का, और क्या होना चाहिए इधर। राशन लेके जा रहे हैं यहाँ से, और हाल आप देख ही सकते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। नून लीग ने बनाई है, नून लीग ने, नवाज शरीफ ने बनाई है, उन्हें पैसे खाते हैं, सड़क उन्हें बनाई है, सड़कें उन्होंने बनाई थी, तो अब नाले की सफाई किसने करनी है? वो तो पहले जो पैसे खा गए उनकी मर्जी है ना, ये तो आप करवा रहे हैं, पैसे तो ये पहले खा गए हैं, ये तो सड़कें इन्होंने बनाई है ना, नवाज शरीफ ने बनाई है। चलें ठीक है, आपको मसला नहीं होता यहाँ से गुजरने में? वो आगे रक्षा गिरा हुआ, आगे रक्षा गिरा हुआ नाले में ही, नाले में गिरा हुआ है जी। ये सूरत हाल है, आगे भी चलते हैं, वो भी देखते हैं कि क्या यहाँ पे वाकई कोई रिक्शा नाले में गिर गया। इतने बुरे हालात हैं यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर, अब वो पहले हम ज़रा वो दिखा दें अपने नाजरीन को कि लोगों को किस तरह से, ख़वातीन को ख़ास तौर पे किस तरीके से यहाँ से सड़क क्रॉस करनी पड़ रही है, और ये कोई इंसानियत है कि अगर आपको पता है यहाँ पे एक नाला है और बारिशों का सिस्टम मुल्क में दाखिल हो चुका है, तो आप कम से कम ये कर सकते हैं कि बर वक्त इस नाले की सफाई कर लें। महकमों को चाहिए कि अपना बर वक्त काम करें, मगर यहाँ पे क्यों नहीं सर, टाइम से क्यों नहीं चीज़ें होती हैं? जनाब, बात ये है, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। दूसरी ये बात है भी ये आला हुकाम को एक्शन लेना चाहिए, ठीक है। देखिए ये जो से इधर बैठे हुए ताजरान पैसे लेके जेब में डाल लेते हैं, तो ऊपर लगाते नहीं है रोडों पे, ठीक है ना। तो ये सारा इनकी वजह से, इनका जो सारा इनका ये सारा इन चीज़ों का कि ये पैसा लगाते नहीं है, ठीक है। इसकी वजह से ये सारा कुछ मामला आता है, ये आज का नहीं है, ये बरसों का है। तो लिहाजा इन अदारों से, इन आला हुकाम से अपील है कि इसका कुछ किया जाए। देखिए क्या हाल है, इंसान ने नमाज़ पढ़नी है, ठीक है, बच्चे लेके जाने हैं, 100 मामला आता है, मदरसे पास हैं, मस्जिद पास है, इन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए। इसी चीज़ का हम पे असर पड़ा है कि हमारा जो सा मुल्क आगे नहीं जा रहा है इस्लाम की। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हम, सही बात है कि अब आप देख सकते हैं सामने जामे मस्जिद नूर है, और यहाँ पर हर नमाजी ने इसी रास्ते से गुजर कर जाना है और सामने मस्जिद में जाना है। तो कैसे कोई जाएगा, कैसे बावजू रहेगा और कैसे जाके नमाज अदा करेगा? किसको? वज़ीर आला पंजाब को कह रहे हैं जी उतरवा दें और फिर सारे काम ठीक हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे इस गंदगी के और इस नाले के उबलने के दो पहलू हैं। एक पहलू तो हम जिक्र कर ही रहे हैं कि बर वक्त यहाँ पर सफाई नहीं की जाती। अब क्योंकि ज़ाहिर है, पता है आपको कि बारिशों का सिस्टम मुल्क में दाखिल होना है, तो आप यहाँ पे नालों की सफाई करेंगे बारिशों के पड़ने से पहले, ताकि ये उबल कर सारा अब सड़क के ऊपर ना आ जाए। और साथ ही इसके आबादी भी की है, गलियाँ हैं, घरों में पानी भी गंदा दाखिल होता है सीवरेज का। आगे चलते हैं जी, मज़ीद भी सूरत हाल आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे क्या है, और लोगों से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम सलाम जी। सर, ये क्या हाल हुआ पड़ा इस इलाके का, क्या वजह है? ये जब से तब्दीली सरकार आई है, इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। ना ये जीना हमारा आराम हो चुका है। ये देखें, तकरीबन 2 साल से ऐसा ही है। ये जो तो मानसून आया ना, इससे पहले भी यही हाल है हमारा।
हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, जब बारिशें नहीं भी थी तब भी यहाँ पे नाले ऐसे ही उबल रहे थे, क्योंकि शायद नालों की सफाई होती नहीं है यहाँ पे। यहाँ कोई सफाई नहीं होती, कोई इंतजाम लाहौर में बेहतरीन नहीं चल रहा। ये क्या तब्दीली सरकार है। ये पीछे देखें, वो आपके समझ तो एंड तक देखें, दूर तक लाइन लगी पानी की, और पीछे देखें वो ट्रेलर लगा हुआ है, वो मजीद इसमें पानी डाल रहा है, निकालने की बजाय डाल रहे हैं मजीद। लोगों का कपड़े पलीद और नमाज पढ़ते हैं, जिन्होंने नहीं पढ़नी वो उनका तो सिस्टम लेता है ना, जिन्होंने पढ़नी उनका बुरा हाल है। क्या करें बताएं, हम किधर जाएं हम यार। अच्छा, आप कह रहे हैं तब्दीली सरकार के आने के बाद से ये हाल ऐसा हुआ है, पहले ठीक था? पहले ठीक था, पहले फिर भी सफाई होती थी। अच्छा। अभी सफाई नहीं हो रही। ये मुल्क का इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है, लोगों का जीना हराम हुआ इनके दौर में। क्या करें तब्दीली, क्या हर चीज़ में करप्शन हो रही है। मुर्गी वाले ले लें, सब्जियों में ले लें, फ्रूट वाले ले लें, करप्शन हो रही है। कोई लगाम नहीं है किसी, कोई लगाम नहीं है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। करप्शन इनका कहना है बहुत हो रही है जी, और साथ ही साथ जो इदारों के मुख्तलिफ इदारों के काम करने वाले हैं वो भी किस तरीके से हो रहे हैं। लाहौर शहर में हम खड़े हैं, पाक चीन दोस्ती की वजह से इस सड़क का नाम शंघाई रोड रखा गया था, मगर शंघाई रोड क्या मनाजर पेश कर रहा है वो आपके सामने आप देख सकते हैं। यहाँ पर तो एक सूरत हाल, आप अगर ये दूसरी तरफ भी देखें तो ये गली है और ये गली के अंदर घर हैं, और यहाँ पर भी ऐसे ही नाले का पानी अंदर दाखिल हो चुका है और लोगों का बुरा हाल है। यहाँ पे कुछ शहरी भी हैं, यहाँ पे जो रिहाइश पजीर हैं, कुछ ताजर भी हैं हमारे साथ है, जिनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर ये क्यों नहीं, ये पूरा साल ही ऐसा क्यों रहता है इस सड़क का हाल? पता ही क्या है, ये पहले भी मीडिया वाले बहुत आते रहे हैं। बिल्कुल, हम भी पहले आए हैं। पहले बहुत सारे मीडिया वाले आते रहे, काम होता नहीं है। हाँ। असल में देखे ना, बात सुनिए, ये 7 मस्जिद है, ठीक है, हमने इधर से कितना फासला, कोई फासला नहीं है। हमें यहाँ से बड़ा मुश्किल हो गुजरना पड़ता है, छींटे पड़ जाए, जाके अंदर जाके ना कपड़े धोने पड़ते हैं, नापाक हो जाते हैं। नापाक हो जाते हैं, ठीक है। ये पानी जो है ना, असल में ये चुंगी अमर सद्दू का पानी नहीं है, पीछे सोसाइटियों का पानी है, ना ये बारिश का पानी है। गवर्नमेंट को चाहिए बेसिकली इसको ना कोई अच्छे तरीके के इसे काम करे। ये नहीं है कि मीडिया वाले आए बता दें तो वक्ती तौर जो ना तौर पे कार्रवाई कर देते हैं, काम कर देते हैं, नालों की सफाई कर लेते हैं। नालों की सफाई कर ली, ये प्रॉपर काम नहीं हो रहा, ये झूठ है सब। साल 1.5 साल हो गया यहाँ पे काम कुछ भी नहीं हो रहा। अच्छा, यहाँ पे जो ताजर हैं वो तो बहुत बड़े बड़े बैनर लगवाते हैं जी, हम शुक्रिया अदा करते हैं असद खोखर का और पता नहीं किस किस का, कि जी उन्होंने नालों की सफाई करवा दी। तो अब कहाँ है वो? देखिए जी, बेसिकल वो काम उन्होंने परली साइड पे शुरू करवाया, शामी पार्क वाली साइड पे, उधर वो पैप डलवा रहे हैं। ये भी हमने सुना है कि ये मंजूर हुआ है, लेकिन चाहिए था पहले वो कराने के बजाय ना इसको पहले करते, क्योंकि ये बेसिकल यहाँ पे रोड है दोनों साइडों पे, और मेन रोड है, ये रिंग रोड का भी रोड है, शंघाई पुल का भी रोड है, ये डिफेंस का भी रोड है। ये कितने रोड इस रोड को लगते हैं? बिल्कुल जी, रिंग रोड भी यहीं से जाता है सीधा। बड़े बड़े अफसर यहाँ से गुजरते हैं, मुझे ये समझ नहीं आती, उनकी नजर नहीं पड़ती। क्या मसला है? नजर सबकी पड़ती है, बस शायद काम करने का ना हमारे मुल्क में किसी का दिल करता नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। आपकी दुकान है जी यहाँ पे? हाँ जी बिल्कुल जी। तो ये आपको दुकानदारी में मसला नहीं दरपेश आता ये इतने गंद की वजह से? सर बहुत ही मसला बनता है कि ना बनने वाली तो बात ही नहीं है। ये तो सबको नज़र आ रहा है, आवाम चलती भी है, आती भी है, परेशान हो रही है। परेशानी के दिल में तो वो जो होता वो बाहर ही में निकाल देता है, ये गाली गौजी जो भी होता है कहते हैं जो भी। इस परेशानी के लोगों की इस परेशानी के लिए फिर जो इंतज़ामिया है या जो हुकूमत है वो क्या कर रही है? हम तो शुरू से यही हाल देखते आ रहे हैं और हम अक्सर प्रोग्राम्स इस सड़क के ऊपर जी कर चुके हैं, इस नाले के हवाले से कर चुके हैं। आते हैं, एक दिन नाला साफ़ होता है हमारे प्रोग्राम के बाद और उसके बाद पूरा साल फिर वैसे ही रहता है। ऐसे तकरीबन 1.5 माह हो गया, बिल्कुल ठीक था, अब फिर ये ऐसे ही मसला बन जाता है। ये मसला बन गया जी। हमारे साथ जी बुजुर्ग शहरी भी हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम जी, क्या? मैं ठीक, आप बताएं ठीक है? वेलो जनाब तो नमाज पढ़न तो भी बड़े आवाज़ार होए हैं तो एक काम तो नहीं ना सही है यार। ना तो पहली हुकूमत सही सी जी काम कर रही थी, सानू तो सारा अजाब च पाया अज एक काम तो नहीं ना है। कोई देखो माड़े बंदे साढ़े करोना आ गई तो करोना होर कड़ी लियानी से, करोना ही है। नहीं साढ़े बच्चे बीमार होए ने, साढ़ा कारोबार नहीं चलता, अं दुकाना वाले बैठे हैं हत्था दे हत्थ रख के। वो साढ़े नाल कोई तावन करो, इस तरह ना करो, साढ़े नाल तुहाडी मेहरबानी है। वेख लो तुसीं इमरान खान नूं कह रहे हो या बुज़दार साहब नूं? इमरान खान नूं कह रहे हैं ਅਸੀਂ इमरान खान नूं कह रहे हैं, इमरान साहब ये काम सही नहीं है, काम सही करो। यह जो काम साढ़े कारोबार ने 20,000 रुपया 30,000 रुपया दुकाना का किराया देन डे, उधरों अं नमाज पढ़न मस्जिद के कोल आईदा, साढ़े लीड़े सारे पलीत होन डे ने,
अहीं काम कार जो नहीं रहे बच्चे देखिए साडे जी, बीमार हो जो गए। फैमिलीज भी हैं, जाहिर है ख़वातीन ने भी यहीं से गुजरना है और इसे गंदे पानी के साथ इनको गुजरना पड़ रहा है। बच्चों की आप बात कर रहे हैं, जाहिर है बच्चों में भी बीमारियां फिर फैल रही होंगी जब इतनी गंदगी होगी। साडे नाल कोई तामल करो, तुहाडी मेहरबानी है। इन्हों ते ओही हुकूमत सही सी, नवाज शरीफ के सही सी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। इनका ये कहना है जी कि पिछली हुकूमत ठीक थी और ये हुकूमत की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि शायद जो इदारे हैं, मुख्तलिफ महकमे हैं, वो शायद अपना काम ठीक तरीके से नहीं कर रहे, तो जाहिर है उसका भी ब्लेम गवर्नमेंट के ऊपर ही आएगा, खान साहब की हुकूमत के ऊपर आएगा। लेकिन अगर इदारे ठीक काम करें, यहाँ पे इन लोगों को ये मसले मसाइल ना हो, तो फिर जाहिर है ये लोग फिर हुकूमत को बुरा भला नहीं कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। कब से है जी ये मसला? हम तो बड़ी देर से आ रहे हैं, हमें तो ऐसे ही नज़र आता है। ये बड़ी देर से ऐसे है, कोई भी गवर्नमेंट सही नहीं है, ना ये सही है ना पहली गवर्नमेंट सही थी। सब लुटेरे हैं, पहले भी लूट के ले गए मुल्क को, और ये जो है ये भी वही काम कर रहे हैं। कोई काम सही करते। वैसे मेरी समझ में नहीं आ रहा, आप देखें ना, ये लाहौर शहर है, शंघाई रोड है जो कि आगे रिंग रोड के साथ जाके जुड़ता है, पोश इलाकों में जाके ये सड़क जुड़ती है आगे से, लेकिन इस सड़क पे का हाल क्या है? यहाँ पे जो रहने वाला है उनका हाल क्या किया हुआ है, किसी को नज़र नहीं आता। ये कीड़ा मकोड़ों की तरह आवाम को समझते हैं, जानवर समझते हैं, इंसान समझते नहीं। यहाँ ये आगे खुद चले ना, जो हुक्मरान टोला यहाँ चले, इनको पता चले क्या सूरत हाल है। एक और चीज़ बताइए, मैं बाकी सबसे ही पूछ रहा हूँ, बैनर लगे होते हैं यहाँ पे बड़े बड़े कि हम अहले इलाका असद खोखर साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं नाले की सफाई पर, तो अब किधर हो रही है नाले की सफाई? अब वो बैनर भी हट गए हैं। वो बैनर वाम नहीं लगाते या खुद ही लगा जाते हैं, वाम की तरफ से शुक्रिया। अच्छा, काम करे वासा या दूसरे इदारे काम करे नाले की सफाई और बैनर लग जाएं असद खोखर के या किसी और पॉलिटिशियन के, और अब फिर करा देना सफाई। अब पॉलिटिशियन जो यहाँ पे जिन्होंने वोट लिया था, जो घर घर जाके वोट लेते हैं, अब यहाँ पे हाल देखें ना, क्या अब किधर है, कहाँ है सियासतदान सारे? सब लुटेरे हैं, बस लूट रहे हैं माल को। किसी ने कोई काम ना किया ना करना है जी, किसी ने कोई काम ना किया ना ही करना है, इनका तो ये कहना है। एक और भी शहरी हैं जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर, यहाँ पे रिहाइश पजीर हैं आप या दुकान है आपकी कोई? यहाँ के रहाइश पजीर समझ लें। अच्छा। सर, ये इसका सबसे ज़रा जो मेन मसला है ना, ये थोड़ा सा आगे चंद्रा गांव है, उधर जाएं, जितने डांगरी लोग हैं ना, सारा गोबर इसके अंदर फेंक दें। जब आगे से साफ नहीं होगा तो ये पीछे से पानी कैसे जाए? आगे से आप कह रहे हैं ब्लॉक हो जाता है? ब्लॉक हो जाता है, गोबर है, आप देख लें जाके, कैमरा थोड़ा सा आगे जाएंगे ना। बिल्कुल जी, चंद्राए रोड का जो हाल अहवाल है वो भी बल्कि आपको हम स्क्रीन पे दिखा भी देते हैं। वहाँ पर भी यही हाल है कि वहाँ पर भी नाला भरा पड़ा है इस वक्त, और वहाँ से ब्लॉक है, तो जाहिर है पीछे से यहाँ पे ओवरफ्लो करेगा, बाहर आएगा, और इसके पीछे से पानी मुख्तलिफ सोसाइटीज़ का जो सीवरेज का पानी है वो इस नाले में डाला जाता, फेंका जाता है, तो वो आगे क्योंकि उसने फ्लो करना होता है तो आगे से नाला हो जाता है बंद, ब्लॉक हो जाता है। ब्लॉक होने की वजह से भी सारा पानी यहाँ पे बाहर आ जाता है। कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं है, कोई मैकेनिज्म नहीं है इसका। मैकेनिज्म कैसे हो सर? जो आप गुजर बरादरी को आप मना क्यों नहीं करते? ये देखें, क्या वो बाअसर लोग हैं? ये देखें, उन चंद खानदानों की वजह से पूरी आवाम जो है जलील ख्वार हो रही है, और इसका सफाई का इंतजाम भी नहीं हो। और ये सिर्फ उनका मसला नहीं है, मसला और भी है कुछ, वो भी अभी आपको बता दें। अस्सलाम वालेकुम जी। ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕੋ ਬੀਬੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ, ਮੌਤ ਜਾ ਰਹੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵੀ ਹੋਇਆ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਲੋਕੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ? ਹਾਂ, ਕਈ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ, ਬੀਬੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਰਲੀ ਤਰਫ। ਓਏ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਕੱਢ ਦਿਓ ਵਿੱਚੋਂ? ਬਾਹਰ ਵਾਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਬਚ ਬਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਡਿੱਗ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਮਸਲਾ ਤੇ ਖਰਾਬ है ना। अब देखें जी, खुदा ना ख्वास्ता अगर यहाँ पे इस तरह की कोई सूरत हाल पेश आती है, क्योंकि बच्चा यहाँ पे अभी आप वसीम अगर आपको दिखा सकें, यहाँ पे ये छोटी छोटी पुलियाँ बनी हुई हैं जिनके ऊपर से लोग गुजर के जाते हैं, क्रॉस करते हैं। खुदा न ख्वास्ता कोई बच्चा, कोई खातून इसमें नाले में गिर जाती है, स्लिप हो जाती है, तो फिर उसकी ज़िम्मेदारी भी किसके ऊपर आएगी? कोई इसका कोई बंदोबस्त ठीक तरीके से किया क्यों नहीं जाता? अभी हम बात कर रहे थे एक पहलू के ऊपर कि ये यहाँ से जो इदारे हैं मुख्तलिफ, जो महकमे हैं, वो सफाई करते क्यों नहीं हैं? लोगों का हाल आपने देख ही लिया यहाँ पे। अब जो दूसरा पहलू है उसे हम ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या सूरत हाल है। ये कोई बारिश का पानी नहीं है जी, ये नाले का पानी है जो कि उबल कर सड़कों पर के ऊपर इस वक्त आ चुका है। शंघाई रोड पर आज हम मौजूद हैं और यहाँ पर जो रिहाइश पजीर लोग हैं, जो इलाका मकीन है, जो ताजर बरादरी है, इनको किस कदर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, आज हम इसी हवाले से बात कर रहे हैं। कुछ मज़ीद ख़वातीन हैं जी यहाँ पे हमारे साथ।
अब जाहिर है इन्होंने भी अगर गुजरना है तो यही रास्ता है, यही सड़क है, यहीं से गुजरना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे तो इतना गंदा पानी कटा है, तो कैसे यहाँ से गुजरते हैं इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम। छोटे छोटे बच्चे माशाल्लाह आपने पकड़े हुए हैं, लेकिन इसी गंदे पानी से गुजर के जाना पड़ता है। जी हर रोज़ यही मसला है, जब बारिश हो जाती है तब यही मसला, काफ़ी दिन तक यही मसला रहता है गंदे पानी से। बारिशों का सीज़न तो अब आया है, मगर हम जब बारिशों के सीज़न से पहले भी यहाँ पर आए थे तो हमें यही सूरत हाल यहाँ पे देखने को मिली थी। ये ऐसे ही होता है, 24 घंटे ऐसे होता है, ये पानी नहीं जाता यहाँ से। तो ये क्यों नहीं ठीक कराते, इस मसले को हल करवाते क्यों नहीं है? पता नहीं क्यों नहीं करवाते, हमें तो बहुत मुश्किल होती है यहाँ से जब हम गुजरते हैं। गुजरने में मुश्किल होती होगी, छोटे छोटे बच्चे ये बीमार नहीं होते? बीमार होते हैं, इतनी तो गंदगी है, बीमार कैसे नहीं होंगे, इतना गंदा तो हम गुजर के जाते हैं, पानी से गुजर के जाते हैं हम जी। इसी गंदे पानी से, ठीक है जी बहुत शुक्रिया, इसी गंदे पानी से गुजर के जाना पड़ता है। और छोटे छोटे बच्चे आपने देखा हाथ में उठाए हुए हैं, खुदा ना ख्वास्ता कोई पाँव फिसल जाता है, कुछ हो जाता है तो कौन जिम्मेदार होगा? और ये जो गंदगी ताफुन फैलता है, इससे जो बीमारियाँ फैलती हैं उसकी ज़िम्मेदारी फिर कौन लेगा? हम यकीनन बार बार लोगों को अवेयर करें कोरोना के हवाले से, मुख्तलिफ अमराज के हवाले से, मगर इस गंदगी से जो बीमारियां फैल रही हैं हमें इसकी भी ज़िम्मेदारी लेना होगी और इसके लिए भी यकीनन कोई ना कोई बंदोबस्त हमें करना पड़ेगा। हमने बात की एक पहलू के हवाले से कि यहाँ पे नाले की सफाई नहीं होती, दूसरा पहलू अब ये है कि हम आपको दिखाते हैं कि किस कदर गंदा होता है ये नाला, किस तरह से कि हर बंदा यहाँ पे, चाहे वो मोहल्ले का है, चाहे वो कोई दुकानदार है, उसने अपने सारे घर का जो कचरा है, जो कूड़ा है, तमाम तर लोग यहाँ पे हर कोई अपना कूड़ा नाले के बीच में ला के फेंकता है। तो फिर नाला ब्लॉक नहीं होगा, पानी उबलेगा नहीं, तो फिर क्या होगा? अब ज़रा लोगों से इस हवाले से भी बात करने की कोशिश करते हैं कि हम लोग खुद जिम्मेदारी लेने को तैयार क्यों नहीं है। अपने घर को जिस तरीके से साफ़ करते हैं या रखते हैं उसी तरह से हमने अपने शहर को भी साफ़ रखना होता है, लेकिन उस तरफ कोई आता नहीं है जी, अपना सारा गंद ला के नाले के अंदर फेंकते हैं। आपको दिखाते हैं हम नाले की सूरत हाल के किस कदर कचरे से, गंद से ये भरा हुआ है। नहीं जी, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से लोगों को गुजरना पड़ता है। और ये नाला अगर आप देखें इस वक्त तो ये आपको पता चलेगा ही नहीं कि नाला भी है यहाँ पे, आपको लगेगा शायद कोई खाली जगह है और उधर वहाँ पर सिर्फ कचरा पड़ा हुआ है, लेकिन ये नीचे एक नाला है और उसके ऊपर ये कूड़े की तह है सारी। और ये कूड़ा कहाँ से है? यकीनन हमारा सवाल यही है कि ये जो यहाँ पे शॉपर्स डिफरेंट पड़े हुए हैं, भरे हुए जो कूड़ा यहाँ पे मौजूद है इस वक्त सारा, ये कहाँ से आया है? ये यकीनन यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं वो बजाय इसके कि कूड़े के ड्रम में कूड़ा फेंका जाए, वो सारा कूड़ा ला के नाले के अंदर फेंकते हैं। परेशानी भी बाद में यहाँ पे रहने वालों को ही होती है। ये आप मस्जिद देख सकते हैं पीछे, मस्जिद में किसी ने नमाज़ पढ़ने आना है तो उसे यकीनन परेशानी होगी, यहाँ से किसी ने गुजरना है उसे परेशानी होगी। भाई ये कब से ऐसे ही है यहाँ पे? भाई 1 महीना हो गया है, जब महीने से मसला बड़ा हुआ है आप कह रहे हो? जब बारिश आती है यही हाल होता है, गुजरा नहीं जाता। बारिश जब नहीं भी होती तब भी हम देखते हैं ये उबला होता है पानी, यहाँ पे नहीं तो आगे उबला होता है। गाड़ियाँ, जो भी गाड़ियाँ पानी उठा के लाती हैं यहाँ पे फेंकती हैं। पानी इसमें निकालते हैं? नहीं, इसमें पानी नहीं निकालते, इसमें फेंकते हैं। मतलब वही मशीन, वो अपनी गाड़ी खाली करते हैं ना, निकाल देते हैं सारा पानी। तो ये जो सारा कचरा है भाई, ये सारा कचरा कहाँ से आता है? कूड़ा कहाँ से आता है? ये सारा ये लोग फेंकते हैं भाईजान। लोगों को कोई अकल शऊर नहीं है कि ये कूड़ेदान पड़े हुए हैं, बड़े बड़े भी पड़े हुए हैं, पहले छोटे होते थे अब बड़े भी रख दिए उन्होंने, उसके बावजूद वो सामने आप देख लें, इधर देख लें, आगे देख लें, नाला भर दिया लोगों ने कूड़ा फेंक फेंक के। कोई अकल शऊर नहीं है लोगों में, खुद ही बाद में अजियत का शिकार हो रहे हैं, पानी बाहर आया। सर अकल हो इन लोगों में तो ऐसा ना करें। अब देखें ना, ये मस्जिद है पीछे, लोगों ने नमाज पढ़ने जाना होता है, अब ये सारा नाला सीवरेज का गंदा पानी यहाँ पे जो इकट्ठा है, इसकी वजह से जो भी यहाँ से गुजरेगा उसके कपड़े गंदे होंगे, नापाक होगा, कैसे नमाज पढ़ेगा जाके? भाईजान ये मसला आज का नहीं है, ये इधर का, ये कम से कम जब भी बारिश होती है यही हाल है इधर का। आगे से ये ड्रेनेज बंद हुई है जो पुल के नीचे से गुजरती है, तो कचरा भी फेंकते हैं लोग, यही हाल है इधर का। कोई इधर से पूछने वाला नहीं है। साद रफीक साहब आते हैं 5 साल बाद वोट लेने के लिए, वोट लेते हैं, चले जाते हैं, बाद में कोई नहीं पूछता। अब देखिए जी, माँ जी ने गुजरना है, माँ जी के लिए मसला बना हुआ है। माँ जी पता नहीं शायद रोटी लेने आई थी, क्या लेने आई थी, लेकिन अब माँ जी ने गुजरना है। माँ जी अब सोच रही हैं हम कैसे जाएंगे जी, कहाँ से जाएंगे। अब आपके सामने है कि कैसे उनको यहाँ से गुजरना पड़ रहा है। लेकिन अफसोस होता है जी मुझे इस जहनीत के ऊपर भी कि हम लोगों को इतना शऊर, इतनी अकल दे नहीं सके कि आपने अपने घर को भी साफ़ रखना है और आपने अपने इर्द गिर्द इलाके को भी साफ़ रखना है। ये सारा कूड़ा देख के नाले के अंदर
जिस तरीके से इस वक्त नाला भरा पड़ा है कूड़े के साथ, दिल दुखता है कि लोगों में इतना शुगर नहीं है यहाँ पे। अब बाद में खुद ही सारे देख रहे हैं, आप गिला शिकवा कर रहे हैं कि जी हमें बड़ा मसला है, इंतज़ामिया यहाँ पे आती नहीं है, काम नहीं करती है। ये तो एक मसला है, लेकिन इस पे कोई बात नहीं करता कि हम खुद यहाँ पे कूड़ा फेंकते हैं। जी ये सारा कूड़ा कोई हवा से उड़ के तो नहीं आके, ज़ाहिर है किसी ने फेंका है तो यहाँ पे मौजूद है। कोई लोग फेंकते हैं, कोई यहाँ पे ताजर फेंकते हैं। अफसोस ही किया जा सकता है जी इस पर। आगे चलते हैं जी। ये कुछ छोटी बच्ची हैं, तालिबात हैं, इन्होंने भी यहीं से यकीनन गुजरना होता है। बेटा आप अकेडमी से आ रहे हो? नहीं, एकेडमी जा रहे हैं। अच्छा अभी जा रहे हो, तो इसी रोड से गुजरना पड़ता है, घर भी यहीं पे है? हाँ जी। तो ये फिर कैसे यहाँ से गुजरते हो? इतनी गंदगी है, इतना पानी, ज़ाहिर है आपके कपड़े भी इससे गंदे होते हैं, तो फिर क्या करते हो? फिर हम वहाँ से वो लंबे रास्ते से जाते हैं, मैं पुल वाली साइड से जाते हैं। लंबे रास्ते से आना पड़ता है, तो फिर वहाँ पे फिर इस तरह से गंदा पानी नहीं होता? नहीं। क्यों नहीं करते साफ? पता नहीं, इमरान खान है इसलिए। इमरान खान साहब के आने के बाद से ये सारी सूरत हाल है। अब ये नालों की सफाई की जिम्मेदारी खान साहब की तो नहीं है, ये तो जो इदारे बैठे हुए हैं उनकी जिम्मेदारी है ना, तो वो इदारे शायद अपना काम कर नहीं रहे हैं। अच्छा आपका घर इधर ही है, पास ही है? अच्छा हमें ये भी बड़ी शिकायत मिली हैं कि लोग खुद भी इस नाले में बड़ा कूड़ा फेंकते हैं, ऐसा है? जी लोग फेंकते हैं जी। घर से तो सफाई कर लेते हैं, तो यहाँ पे कूड़ा फेंक देते हैं लाके? हाँ जी। चले जी ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? वालेकुम अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। सर ये हम सूरत हाल तो दिखा रहे हैं और लोग इंतज़ामिया को बड़ी बातें भी कर रहे हैं, लेकिन ये भी हमें बताइए कि ये जो सारा कूड़ा नाले के अंदर आता है ये फेंकता कौन है? ये लोग यहीं पे, ये जो रेडी ठेले वाले हैं वो लोग फेंकते रहते हैं। हमें तो पता चला है कि यहाँ पे जितनी ताजर बरादरी है, जितनी दुकानें हैं या कोई रेस्टोरेंट अगर बना हुआ है या जो गली मोहल्ले में लोग रहते हैं, ये भी सारा कूड़ा ला के नाले के अंदर ही फेंक देते हैं। हाँ हाँ, ये इसमें सच्चाई है, झूठ वाली बात नहीं। जो बात आप ताजरों की कर रहे हैं, ताजर हजरात की ये शॉप्स हैं अंदर मार्केट, वो लोग नहीं फेंकते, उनको क्या ज़रूरत है। ये लोग जो ठेले लगा के बैठे हुए हैं ये कचरा फेंक देते हैं। आप देखें इस वक्त क्या पोजीशन है, ईद आई हुई है नज़दीक। सर बारिशों का सीज़न है और आप देखें नाला जो है वो उबल रहा है। ये तो होता है ना कि आप पहले ही बारिशों के सीज़न से पहले ही सारे नाले जो है साफ़ कर लेते हैं ताकि लोगों को अजियत का सामना ना करना पड़े, मगर अभी तो हमने देखा यहाँ पे कोई सफाई नहीं हुई। देखिए जी, हर साल ये सफाई हुआ करती थी। ये नहर थी, इसे नाला मत कहें, हमें बहुत तकलीफ होती है। ये बहुत खूबसूरत नहर थी। अच्छा जी जी, यहाँ पे मुझे याद है, आप किसी से सवाल करेंगे जो यहाँ पे रहने वाले कम से कम 50 साल पुराने, वो कहेंगे हम लोग पानी भी यहाँ से पिया हुआ है। अच्छा। इससे जी इतना साफ था। लेकिन अब इसमें सारी सोसाइटियों का गंदा पानी डाल दिया गया। आप मुझे ये बताएं कि किसी कानून में किसी जगह लिखा हुआ है कि गंदा पानी साफ पानी में डाला जाए? ऐसा नहीं होता कभी भी। ये नज़दीक मस्जिद है, ये लास्ट ईयर ये पूरा पानी मस्जिद के अंदर चला गया था। अब वो मस्जिद तो दोबारा बनाने से कॉर्नर पे उन्होंने थोड़ी ऊंचाई कर दी है। अच्छा बात ये है, अगर हुकूमत की बात कहें, हमें कोई वो बात नहीं है। ये हुकूमत, ये इमरान का काम नहीं है। मैं नहीं कहता कि इमरान खान साहब का काम है। जो अदारे हैं वो कहाँ पे सोए हुए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो स्ट्रिक्ट है वो नहीं है अभी कोई। लेकिन लीडर अच्छा हो तो सब कुछ ठीक हो जाता है। ये बातें हमने बड़ी सुनी है, उस पर अमल होता दिखाई नहीं दे रहा। बल्कि जो फिरदौस आशिक अवान साहिबा हैं उन्होंने भी ये बात कर दी कि जो पंजाब की ब्यूरोक्रेसी है वो शायद उनका दिल जो है अभी भी शहबाज शरीफ साहब के साथ है और वो काम करने का उनका दिल नहीं कर रहा। शायद यही वजह है कि लाहौर का हमें ये हाल देखने को मिल रहा है। देखिए जी, फिरदौस अवान की बात करें, ये जो जितने भी सियासतदान हैं इनका दिल एक जगह तो होता ही नहीं है। और आने वाली हुकूमत में इनको पता चल जाता है अब कौन आने वाला। लेकिन ब्यूरोक्रेसी को तो काम करना चाहिए, जो इंतजामिया है लाहौर की उनको तो काम करना चाहिए। वो तो सरकारी ओहदे पे बैठे हैं ना, सियासतदान तो जो भी हो। देखिए जी, 1947 से लेके अब तक देख लें, ये मुल्क इतना खूबसूरत था। कल भी मेरी किसी से बात हो रही थी, ये मॉडल टाउन जो नवाज शरीफ पार्क है, ये एक पूरा बाग था आमों का। आवाम इतनी नहीं थी, वो ले जाने के लिए खाने के लिए जितना फ्रूट पड़ा होता था। और ये सफाई का मैं कहता हूँ अक्सर कि जब ये कंट्री जब लोग गरीब थे तब बिल भी पे करते थे। अब बल्ब भी कम है, 13 वाट का बल्ब फिर बिल पे नहीं हो रहा। इतनी कीमत हर महीने वो बिल बढ़ा रहे हैं। खुद अपनी दफ़ा तो कह रहे थे साड़ दें इनको बिलों को। अब ये भी बताइएगा, ये जो बोर्ड लगाए हुए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मरकज़ी दफ्तर, लोग शिकायत कर सकते हैं यहाँ पे जाके, ये दफ्तर नहीं मिला हमें यहाँ पे। देखिए जी, बात ये है, कुछ लोगों को शौक़ होता है अपनी तस्वीरें सामने लाने का, कुछ करने का। और हमेशा ये याद रखिए, जिनके पास कुछ नहीं है ना वो ये बढ़के लगाते हैं। काम जिनको आता है उनके पास पहुँचे। ये जो लीडर हैं जहाँ पे जिन्होंने वोट लिया, उनका काम था आगे देखना कि हमारी आवाम को क्या परेशानी है। नहीं जी नहीं, वो ठंडे कमरों में चले गए, उनकी जिम्मेदारी पूरी होगी। लेकिन अब 2 साल बाद दोबारा आना है अवाम में। लेकिन अवाम जिनका आपने ये हाल किया
अपने पूरे टेन्योर में, वो फिर आपका इस्तकबाल कैसे करेंगे ये भी इनको याद रखना चाहिए। पता है। अच्छा, ये जो लास्ट जो गई हुकूमत है, नाम लेंगे तो लोग बोलेंगे ये हुकूमत की बातें कर रहे हैं। तो यहाँ हफ्ते में ये मशीनरी आई होती थी सफाई, कभी किसी ने पानी बाहर नहीं देखा था। अच्छा, पिछली हुकूमत में काम होता था ना? हाँ बिल्कुल होता था। कोई आप किसी से पूछ लें, ये नहीं कि खाली मुझसे पूछे, किसी से पूछ लें। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी। इनका ये कहना है जी कि पिछली हुकूमत में एटलीस्ट यहाँ पे काम होता था, पानी यहाँ पे सड़क पे आने की नौबत नहीं होती थी। लेकिन अभी जो सूरत हाल है वो तो आपके सामने ही है। आगे चलते हैं जी, मज़ीद भी लोगों से बात करते हैं कि अब ये जिस तरीके से आप देख सकते हैं ख़वातीन यहाँ से गुजर रही हैं, नाले का सारा गंदा पानी सड़क के ऊपर है, तो फिर बड़ा मुश्किल है जी, यहाँ पे रहना भी बहुत मुश्किल है। इस वक्त जी अंजुमन ताजरान मदीना बाज़ार हमारे साथ मौजूद हैं और सदर साहब मलिक नाज़िम अली साहब भी हैं। सर जी, यहाँ पे जो तमाम तर हालात हैं, इसका असल ज़िम्मेदार है कौन? क्यों लोगों को इस अजियत में रहना पड़ रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं सिटी 42 का शुक्रिया अदा करूँगा जो हमारी आवाज़ बन के हुक्मरानों तक हमारी आवाज़ पहुँचाएँगे। सिटी 42 का बहुत शुक्रिया। इसका जनाब ज़िम्मेदार असल में हुकूमत है। नवाज शरीफ दौर में ये सब कुछ नहीं था, ये इमरान खान की हुकूमत आई है। हम टैक्सेस भी पूरे पेड करते हैं, चलान भी जलते हैं, हर चीज़ हम जो भी हुकूमत के अखराजात हैं जो हमें हमारे तरफ वाजिब अदा होते हैं वो हम पेड करते हैं। देख लें, ये आज बारिश हुई है, ये बारिश से पहले का हाल यही है। हमने 2 दफ़ा इस सिलसिले में रोड ब्लॉक किया है। जो मलक असद हमारे MP हैं, उन्होंने हमारे साथ कोई मुज़ाकरा नहीं किए। AC माडल्टन साथ हमारे पास आए थे, उन्होंने शम्स गुज्जर साहब है, एक्शन वासा है, यासर इकबाल साहब है, कंटोन बोर्ड के बंदे हैं, वो इनसे हमारी मीटिंग करवाई है, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हुआ। हमें सिर्फ दरासे दिए गए हैं जी, 6 करोड़ का मनसूबा पास हो रहा है, इस तरह हो रहा है, इस तरह हो रहा है। हमें सिर्फ वक्ती तौर पे लॉलीपॉप दिया जाता है और कुछ नहीं होता। ये अरसा तकरीबन 3-4 साल से हम ये ऐसे ही गुजर रहे हैं। हमारे बाज़ार का नाम है माशाल्लाह मदीना बाज़ार, और आप खुद ये अपनी आंखों से आवाम को हमारे मदीना बाज़ार का हाल दिखाएं कि यह मदीना की रियासत है। बिल्कुल जी, मदीना की रियासत क्योंकि बनाने की बात करते हैं खान साहब, और ये तो है ही मदीना बाज़ार, कितना प्यारा नाम है इस बाज़ार का, मगर इस बाज़ार के बाहर जो हालात हैं वो आपके सामने हैं। यहाँ पे जी कभी अगर साल में एक दफ़ा नाले की सफाई हो जाए ना, तो यहाँ पे 10-15 बैनर लग जाते हैं कि हम मलिक असद अली खोखर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने जी नाले की सफाई करा दी। भाई ने कि पंजाबी में मिसाल है कि भी सफाई शुरू नहीं होती, बैनर पहले लग जाते हैं। सफाई शुरू नहीं होती, बैनर पहले लग जाते हैं। ये हाल देख रहे हैं, हमने खुद अपने फंड से पैसे इकट्ठे करके कई दफ़ा सफाई कराई, 4-5 दिन पहले भी सफाई कराई है, लेकिन ये हमारे पास की बात नहीं है। खुद से इनका कहना जी हमने सफाई अक्सर यहाँ पे हम करवाते रहते हैं। ये MP MNA जो होते हैं, इनका काम वैसे नाले साफ़ करवाना तो नहीं होता, ये जो बैनर लगा के फिर मुबारकबादें ले रहे होते हैं उसके ऊपर, लेकिन जिन महकमों का काम है वो महकमे दिलचस्पी इस इलाके में क्यों नहीं ले रहे? बड़ा पोश इलाके, आगे जाके बड़ी महंगी सोसाइटी है, रिंग रोड यहाँ से लगता है, मेन फिरोजपुर रोड के साथ ये बाज़ार लिंक्ड है, तो इस तरफ तवज्जो क्यों नहीं है महकमे की? ये सर जो इलाका है ना, यहाँ पे ख्वाजा साद रफीक ने इलेक्शन जीता है और इमरान खान ने भी इस इलाके में इलेक्शन लड़ने का सोचा था। इतना खूबसूरत इलाका था, मेन शंघाई रोड है, बड़ा अच्छा खूबसूरत हमारा इलाका था। पिछले 4 साल चीन दोस्ती के नाम पे इसका नाम रखा गया शंघाई रोड। आप तो शंघाई नाले के नाम से जाना जाता है ये रोड। यकीन करें इधर लोग आते ही नहीं हैं, हमारे जो कस्टमर हैं इधर आते ही नहीं है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि इधर गंदगी बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, क्योंकि हम इतना लोगों को कह कह के थक गए हैं, कोई हमारी बात सुनता ही नहीं है। यकीन करें अभी ये बारिश हुई नहीं थी, इससे पहले का पानी बाहर निकला हुआ है। ठीक है, कह कह के हम थक गए, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। ठीक है जी, कह के थक गए, कोई सुनवाई हो नहीं रही है। अच्छा, एक और चीज़ मैं जो यहाँ पे जानना चाहूँगा ना, वो ये भी जानना चाहूँगा कि यहाँ पे इंतज़ामिया तो शायद उस तरीके से नाले की सफाई नहीं करती जो ये सूरत हाल है, लेकिन एक कसूर हमारा आवाम का अपना भी है। वो कसूर ये है कि जो लोग यहाँ पे ड्रम्स होने के बावजूद, कूड़े के बास्केट्स होने के बावजूद, जो बीच में ला के नाले में, जिनको आदत पड़ गई भी है शायद कि उन्होंने नाले के अंदर ही कूड़ा फेंकना है। अब देखें ये सारा यहाँ पे कूड़ा पड़ा हुआ है, ना वासा ने फेंका है, ना कंटोनमेंट बोर्ड ने फेंका है, ये फेंका है अवाम ने। अब ये अवाम कैसे बाज आएगी, ये भी बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि घर को तो हम साफ़ रखते हैं, तो आपको नहीं पता इसकी वजह से ये पूरी ब्लॉकेज होगी, यहाँ पे लोग अजियत में आ जाएंगे। भाई बात यह है कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि अवाम इसमें कूड़ा क्रिकेट फेंकती है। अवाम कहाँ जाए जब वो पायदान रखे होते हैं जिसमें कूड़ा फेंकते हैं, वो पानी में तार रहे होते हैं,
वो आवाम चाहती है कि उसमें भी फेंका वही बात है, पानी में भी फेंका वही बात है। वो बात होती नहीं है ना, हमें ये समझाने की जरूरत है लोगों को भी। हम लोगों को समझाते हैं, सफाई निस्फ़ ईमान है, लेकिन अपने इलाके को गंदा भी नहीं करना। अपनी मदद आपके तहत मैंने पम्फलेट छुपाए थे, घर घर में पम्फलेट दिए थे कि बराए मेहरबानी करके जो कूड़ादान पड़े हुए हैं आप अपना कूड़ा उधर फेंकें। ठीक है, ये भी किया आपने काम। ये हमने अपनी मदद आपके तहत अंजुमन ताजरान मदीना बाजार की तरफ से पूरी चुंगी के इलाके में घरों में ये पम्फलेट तकसीम किए थे। लेकिन आवाम को भी चाहिए कि आवाम भी इंतजामिया का साथ दे, लेकिन सबसे पहले बात यह है कि इंतजामिया को चाहिए कि इधर ये जो एरिया हम खड़े हुए ये एरिया कंटोन बोर्ड का बनता है, वो परली साइड है वो बनती है कारपोरेशन की। ठीक है, वासा है, लेकिन इन दोनों में ये चलती है, वो कह रहे हैं उसकी साइड है वो उसकी साइड है, उसकी सलाह हम लोग भुगत रहे हैं। हमारे बाजार में एक दुकान का किराया 1 लाख रुपया है, एक दुकान का किराया 1 लाख रुपया है। महंगी दुकानें हैं, लेकिन यहाँ पे लोग कैसे आएंगे जब यहाँ पे? यही तो बात है, हम रो रहे हैं। आपने अभी बाजार का विजिट करे कि किसी दुकान पे कोई कस्टमर नहीं है, हमारे दुकानदार किराया कैसे देंगे? उसकी वजूहत है ये पानी। अगर पानी ना हो, कस्टमर आराम से बाजार में इंटर हो, दुकानदार भी खुश हो और आवाम भी खुशहाल हो। बिल्कुल जी, दुकानदार भी खुश हो, आवाम भी खुश होगी कि इस गंद से यहाँ से नहीं गुजरना पड़ेगा। छोटी छोटी तालिबात थी, अभी जी हमारी उनसे बात हुई है, छोटी छोटी बच्चियाँ इसी गंदे पानी में से उनको गुजर के तालीम हासिल करने के लिए जाना पड़ रहा है। तो ये क्या हमारे मुल्क को होता जा रहा है? जनाब ये तो हुकूमत को सोचना चाहिए कि हमारा माशी कत्ल भी हो रहा है। बाज़ार में, पूरे बाज़ार में ईद के दिन है, एक दुकान पे भी कस्टमर नहीं है, सिर्फ ये गंदगी की वजह से हम रो रहे हैं। हम दिन ब दिन मकरूज़ होते जा रहे हैं, हमारा कोई हाल पूछने वाला नहीं है। गुज़श्ता 2 साल 2.5 साल से हम ये रो रहे हैं, कभी कारपोरेशन वालों के पास जाके, कभी कंटोनमेंट बोर्ड वालों के पास जाके, हमारी सुनवाई नहीं हो रही। हम ज़हनी तवाज़ुन खो रहे हैं अपना। जब मकरूज़ होते जा रहे हैं, हम पैसा कोई आ नहीं रहा, उल्टा मकरूज़ होते जा रहे, खर्चे बढ़ रहे हैं, कस्टमर गंदगी की वजह से आ नहीं रहा। हम बहुत परेशान हैं। खुदारा हमारे साथ ताउन किया जाए तो जल्द से जल्द इसका हल किया जाए, वरना हम मजबूर हो जाएंगे। ठीक है जी, जल्द से जल्द इसका हल कर लिया जाए, क्योंकि ज़ाहिर है जी मुआशी कत्ल तो है। अब मेरे जैसा बंदा मजबूरी के तहत जिसने यहाँ पे लोगों का मसला हाईलाइट करना है, इशू दिखाना है, वो मजबूरी के तहत तो आ जाएगा इस पे दिखाने के लिए आपको। लेकिन अगर मुझे वैसे कहा जाए कि अगर मुझे किसी बाज़ार में जाना है तो मैं इस नाले से गुजर के किसी बाज़ार में जाऊँ, तो मैं तो कभी ना जाऊँ। और यकीनन बाकी भी लोग इसी तरीके से सोचते हैं। कोई नहीं चाहता कि उसके जो कपड़े हैं वो नापाक हों। मस्जिद जाना होता है, नमाज़ पढ़नी होती है, ये 7 मस्जिद है, एक मस्जिद उस तरफ है, वो आपको गुंबद उसका नज़र आ जाएगा। तो आपके दोनों मसाजिद के सामने नाले का गंदा पानी उबल रहा है, आपको कोई शर्म नहीं आ रही है? एक तो उन लोगों को जिन्होंने सफाई करनी होती है और वो सफाई ना जाने क्यों नहीं करते, एक तो मॉनसून की वजह से आपने पहले ही सफाई करनी होती है, वो नहीं यहाँ पे की गई। दूसरा वो लोग जो कि जानबूझकर इस नाले के अंदर कचरा अपना फेंकते हैं, कूड़ा फेंकते हैं। उससे क्या होता है कि नाला हो जाता है बंद और वो नाला फिर ओवरफ्लो करता है, उसका सारा पानी जो है बाहर आता है। कुछ यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि आगे की तरफ चंद्राए की तरफ जब जाएं तो वहाँ पे वो गुजरों का इलाका है, तो उन्होंने भैंसें रखी हुई हैं, उसका सारा गोबर भी वो नाले में फेंकते हैं। तो ये चीज़ें कब ठीक होंगी? मेरा तो ख्याल है जी यहाँ पे जो लोग हैं, हुकूमत को चाहिए कि कुछ कैमरे लगाएं यहाँ पे, और जो यहाँ पे कूड़ा फेंकता है अगर नाले के अंदर, उसके ऊपर कार्रवाई की जाए जी। उसके ऊपर कार्रवाई करें कि आपने क्यों नाले के अंदर कूड़ा फेंका। आपको नहीं पता बाद में यहाँ पे लोगों के लिए अजाब बन जाएगा। इस तरह का भी कोई मैकेनिज़्म बनाना पड़ेगा जी। हम ब्रेक लेनी है जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। इस वक्त हम मस्जिद गुलजार मदीना के बाहर मौजूद हैं और अभी अजान भी हुई है। या यकीनन बहुत से नमाजी यहाँ पे नमाज़ अदा करने के लिए आएंगे, मगर बिल्कुल ही सामने जो सड़क का हाल है, किस तरीके से लोग यहाँ पे आके, यकीनन जिनके कपड़े भी ना गंदे हों, रास्ता तो इतना गंदा है, सड़क तो इतनी गंदी है, नाले का सारा गंदा पानी इस वक्त सड़क के ऊपर मौजूद है, कैसे लोग यहाँ पे आएँ और फिर नमाज़ अदा करें? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। सर, नमाजी आते हैं नमाज अदा करने, लेकिन मस्जिद के बिल्कुल सामने ये इतना बुरा हाल हुआ पड़ा है, क्यों ऐसा? भाई कोई बात नहीं सुनता। जब कहते हैं किसी को तो कहना यार वो आगे कर दे, कोई और कर देगा कोई आगे। अब इधर बैठे हैं तकरीबन 3 बजे के, दोहरी पेशी की नमाज पढ़ी है, उधर जाने को दिल नहीं कर रहा। जब उधर होते हैं उधर आने को दिल नहीं कर रहा है। तो नमाज जो आते हैं कपड़े भी लिपट जाते हैं,
बहुत परेशानी। अच्छा, इंतज़ामिया यहाँ पे नहीं आती जी? इंतज़ामिया को सफाई करने के लिए कि मस्जिद के सामने ही कम से कम सफाई कर दें? इंतज़ामिया कोई नहीं आती। बस 3 साल हो गए। ये इमरान खान का खुद हल्का है, अन्य 131 है, खुद यहाँ से मुंतखब हुए हैं, लेकिन वहाँ एक दिन कोई इंतज़ामिया का आदमी, वरना 2-3 दिन के बाद रोज़ाना सफाई होती है, लेकिन सफाई करने वाला कोई नहीं आता। किसी को कह दूँगा कि भाई कर देंगे, लेकिन इंतज़ामिया यहाँ का यूसी इनका है, इमरान खान का यूसी। अच्छा, एक और चीज़ मुझे ये बताइए कि ये सारे नाले में जो कूड़ा फेंका हुआ है लोगों ने, ये लोग क्यों नहीं बाहर आते? दुकानदार हैं या मोहल्लेदार हैं, जो भी हैं, ये लोग क्यों नहीं बाहर आते कि मस्जिद के सामने नाले में कूड़ा फेंके? ये नहीं आते भाई, अपना घर देखते हैं, गली नहीं देखते, गली तक गंदी रखते हैं, घर साफ हो, बाकी सारा कूड़ा निकाल के नाला ब्लॉक होता है, ओवरफ्लो होता है, लेकिन कूड़ा सारा नाले में फेंका। दिल्ली वजह यही है कि कोई सफाई वाला आएगा तो कूड़ा उठाएगा। जब घर में कोई सफाई वाला ही नहीं है, गली मोहल्ले में कोई सफाई वाला आता ही नहीं है, तो बाहर। अच्छा, आप कह रहे हैं कि गली मोहल्लों में यहाँ पे कोई कूड़ा उठाने वाले नहीं आते, इसलिए लोग आके बाहर नाले में कूड़ा फेंक देते हैं। लेकिन साथ ही यहाँ पे डस्टबिन भी पड़े हैं, बहुत बड़े बड़े डस्टबिन भी पड़े हुए हैं, उसमें क्यों नहीं फेंकते? अभी 2-3 दिन उसमें क्यों नहीं फेंकते? नहीं फेंकते, और रस्ते ही लगे मोटरसाइकिल फड़ते ने, रस्ते ही लगे चला के छापर लगा लगे। कॉटन का सूट पा के है चौधरी बन के आंदे ने ते विच कूड़ा विच सुट जाते ने। ए केड़ी चौधराहट होई जी? हाँ जी सही है, गलत होना है, इंज नहीं होना चाहिए। लेकिन हम हर वक्त शिकवा करते रहते हैं इंतज़ामिया से, इंतज़ामिया ऐसी, हुकूमत ऐसी। हम खुद क्या कर रहे हैं? खुद हम सारा गंद सारा दिन नाले के अंदर आके फेंकते रहते हैं, फिर हम कहते हैं जी इंतज़ामिया की वजह से देखें जी सारा नाला ब्लॉक हो गया। कूड़ा तो हमने फेंका है, ना वासा वालों ने कूड़ा फेंका, ना कंटोनमेंट बोर्ड ने इसके अंदर कूड़ा फेंका है। कूड़ा फेंक के ब्लॉक तो हम कर रहे हैं, फिर हम आवाम कर रही है। क्यों नहीं आते पास? क्या वजह? ये नहीं है, यहाँ पे कैमरे लगे होने चाहिए ताकि पता लगे कौन सा फेंक रहा है, उसको पकड़े, तब जाके ये कम खत्म हो सकता, वरना नहीं हो सकता। ठीक है जी, इनका भी यही कहना है कि यहाँ पे शायद को कैमरे लगाने की जरूरत है कि कोई कूड़ा फेंके अगर नाले के अंदर, उसको पकड़ा जाए जी। बिल्कुल कैमरा लगाना चाहिए। कूड़ा ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰਾ ਲੋਕ ਪਹਿਲੇ ਸਵੇਰ ਟਾਈਮ ਸੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, बाद ਚ गंद पै जाता, पानी रुक जाता है, उनकी वजह नाल सारा निज़ाम खराब हो जाता है। मैंने यहाँ ना बड़े लोगों से बात की है, हर कोई कह रहा है जी इमरान खान की हुकूमत में तो यही होगा जी, इमरान खान की हुकूमत में सफाई नहीं होती। अब ये जो कूड़ा यहाँ पे फेंक रहा है नालों के अंदर, ये ना इमरान खान फेंक रहा है, ना वासा वाले फेंक रहे हैं, ना कंटोनमेंट वाले फेंक रहे हैं, ये तो यही लोग खुद जाके कूड़ा फेंक रहे हैं। वाले जो है ना, वो तो अपना डब्बे या रखे हुए तो वो भी लेके चौक गए। अभी फिर आ गए डब्बे, आ गए, लेकिन डब्बे लेकिन ये नहीं करते। नहीं आया तो देख लो, यहाँ से कोई बंदे वाले बोतल आके चुंगी तक कोई डब्बा नहीं। सर वो देखें, इधर आए ना, इधर नहीं, ये डिफेंस का नहीं, वो सामने डब्बे पड़े हुए हैं, ये सामने डिफेंस का इलाका नहीं है, ये सामने ये छोटे डब्बे भी पड़े हैं, थोड़ा आगे जाए वो बड़ा सा भी उन्होंने कूड़ेदान रखा हुआ है। इधर कहाँ ले गए? इधर कोई डब्बा नहीं है, इधर सारे ये ऐसे ही चल रहा है काम। तो थोड़ी सी कष्ट कर लें, अगर वो सामने है, ये मेरा ख्याल है 2 मिनट लगेंगे जाने में। 2 मिनट नहीं भाईजान, जो तो 12 नंबर गली तो इधर भी कूड़ादान बहुत पड़े हुए हैं, यहाँ पे आप सड़क के ऊपर जाएं बहुत से कूड़ादान आपको नजर आएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या आपको क्या लगता है, क्या वजह है ये जो इतना कूड़ा इस नाले के अंदर हमें देखने को मिल रहा है तोड़ एंड तक? ये एक तो बताएं कहाँ से आता है, और ये जो पानी ओवरफ्लो हुआ वह सारा बाहर आया हुआ, ये क्यों आया हुआ? ये भाईजान कूड़ा नाले में फेंकने की वजह से आया हुआ है। कौन फेंकते हैं? ये नाले में फेंकते हैं। कौन फेंकते हैं? ये आवाम फेंकती है, लोग खुद फेंकते हैं। जो यहाँ के रहायशी हैं खुद अपने आपके साथ ये सलूक कर रहे हैं। ये इनको ये है, मेरा मशवरा ये है कि इनको टैक्स किया जाए, जो कूड़ा फेंके उसको 10,000 रुपया जुर्माना करें, उसके लिए कैमरे लगाए जाएँ, ठीक है, कोई बंदे खड़े किए जाएँ, जो बंदा कूड़ा फेंके इसमें उसको 10,000 रुपया 20,000 रुपया जुर्माना किया जाए, ठीक है, फिर ये मसला हल हो सकता है, अदरवाइज में ये मसला हल नहीं हो सकता। बिला आप यहाँ पे डब्बे रखें ना रखें, ये मसला तब भी हल नहीं होगा। डिब्बे आप देख रहे हैं, आप बता रहे हैं वो पड़े हुए हैं, लेकिन हर बंदा ये कह रहा है कि लो जी डब्बे नहीं पड़े हुए, डब्बे नहीं। ये मेरा ख्याल है कि 2 मिनट आगे जाके कूड़ा नहीं फेंक सकते। आगे भी हैं, पीछे भी, हर जगह डब्बे पड़े हुए हैं, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं कि ये गली से निकले, ये मस्जिद के सामने नाले में कूड़ा फेंक दिया। ये कोई इंसानियत तो नहीं है, नापाकी पैदा कर रहे हैं, नमाज नहीं होती, छठे सफाई निस्फ ईमान है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अपना घर साफ कर लें, बाहर पूरा मोहल्ला गंदा कर दें आप। लेकिन यही सूरत हाल है जी। बहुत शुक्रिया जी। ये मुख्तलिफ तजावीज़ हमने कहा था आपको जी कि आज के हमारे प्रोग्राम के 2 पहलू हैं। एक पहलू था कि इंतज़ामिया कहाँ गायब रहती है, अगर यहाँ पे कोई मसला है तो उसको हल किसने करना है,
दूसरा पहलू ये था कि अवाम अपने साथ ये सलूक क्यों कर रही है कि नाला गुजर रहा है, खुद उस नाले में पहले कूड़ा फेंकेंगे, फिर उसके बाद कहेंगे इंतज़ामिया आती नहीं सफाई करने, जी देखें नाला ब्लॉक हो गया, पानी सारा बाहर आ गया है। आप कूड़ा यहाँ पे ना फेंके नाले में जी, नाले में कौन कूड़ा फेंकता है? अब हमने आपको दिखाया, तोड़ आप एंड तक चले जाएं, नाले में कूड़ा ही कूड़ा पड़ा हुआ है, जो कि यहाँ पे ताजरों ने भी फेंका हुआ है, यहाँ की आवाम ने भी फेंका हुआ है। डस्टबिन पड़े हुए हैं, उसके अंदर कूड़ा नहीं फेंकना, कूड़ा फेंकना है तो नाले के अंदर फेंकना है, और उसके बाद गिला करना है तो इमरान खान से करना है या इंतज़ामिया से करना है। हमें ख़ुद भी अपने हाल पे थोड़ा सा रहम खाना पड़ेगा, ख़ुद भी अपने हालात थोड़ा सा बदलने पड़ेंगे, ख़ुद भी थोड़ी सी तमीज़, थोड़ा सलीका जो है वो हमें, मेरा ख्याल है, सीखने की ज़रूरत है। बाकी इंतज़ामिया से भी हमारी गुजारिश है जी कि अगर यहाँ पे एक मसला बना हुआ है, मस्जिदों के सामने, मसाजिद के सामने अगर इस तरीके से नाले अब ओवरफ्लो हो चुके हैं तो इनका सफाई की जाए, यहाँ से कचरा भी निकाला जाए, गंद भी सारा निकाला जाए, और पानी जो ओवरफ्लो हो रहा है इसका भी बंदोबस्त किया जाए। नाज़रीन, आज के लिए हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।